समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझ तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। सुनील दत्त साहब बॉलीवुड में तो नाम कमाए ही कमाए, उसके बाद उन्होंने राजनीति में भी खूब नाम कमाया। बता दें कि सुनील दत्त एक दरिया दिल भी इंसान माने जाते थे, जिन्होंने अपनी अभिनय से दर्शकों में काफ़ी पहचान बनाई। आइए आज हम बहुत कुछ बात करेंगे, इसलिए इस तरह के वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम देखने और समझने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे बॉलीवुड स्टोरी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम उन कलाकारों के बारे में आपको वो बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको ये हमेशा पता रहे कि पहले के अभिनेता किस तरह से और किस मुकाम तक चलकर तब बॉलीवुड में नाम कमा पाते थे। आज के दौर में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन बड़ी आसानी से एक्टर फिट भी हो जाते हैं, लेकिन पहले की बात की जाए तो 60 और 70 में बिल्कुल इस तरह से नहीं था। लोग फिल्मों में जाने से डरते भी थे और कतराते भी थे, और करीबन एक फिल्म में काफ़ी समय भी लग जाता था, जिससे कोई भी एक्टर जब फिल्म बनाने की कोशिश करता था और अपनी पहचान बनाना चाहता था तो उसका करीबन 3 से 4 साल का मेहनत भी लगता था, और उसके बाद वो फिल्म अगर फ्लॉप हो जाती थी तो उसके करियर में पानी फिर जाता था। आखिरकार उस समय के एक्टर सुपरस्टार के बराबर हुआ करते थे। जिस तरह से आज की तारीख में देखा जाए तो लगातार फिल्में 6 महीने से 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन इस तरह से पहले के ज़माने में नहीं था, जिससे एक्टरों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था, और आखिरकार वो अपनी मेहनत और अपने कर्म और अपने भरोसे पर विश्वास जताते थे। आखिरकार उनमें में से कई एक्टर रहे हैं जो बॉलीवुड में 70 और 60 के दशक में बहुत ही कम एक्टर टिक पाया है। अगर हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे सुनील दत्त एक सुपरस्टार एक्टर थे, लेकिन उनके भाई सोमा दत्त को भी उन्होंने फिल्मों में लॉन्च किया। बता दें कि उस समय में सोमा दत्त साहब ने करीबन 22 से 25 फिल्मों में अभिनय किया था, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में वो एक दिग्गज अभिनेता के तौर पर नहीं स्थापित थे, जिससे उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ गया और उन्हें हरियाणा में यमुनानगर के पास रहने अपने घर चले आए। लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीबन उस समय में जब इतनी मेहनत थी तो क्या ज़माना था जब कोई सुपरस्टार अपने आप को एक सुपरस्टार हासिल कर लेता था। बात करेंगे कि सुनील दत्त के करियर में कई ऐसी बेहतरीन फिल्में बनी हैं जिसके लिए महेंद्र कपूर साहब ने गाना गाया है। महेंद्र कपूर के अलावा मुकेश जी ने गाया, लेकिन मनोज कुमार के गाने के लिए सबसे ज़्यादा मुकेश ही गाते थे। आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में ये जानकारी दी थी। बताया जाता है कि उस ज़माने में भी जिस तरह से एक्टरों को काम करना बहुत भारी पड़ता था, उसी समय अगर बात की जाए तो सिंगरों के लिए भी काफ़ी संघर्ष भरा कहानी रहा है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे बहुत ही कम गाने फिल्माए जाते थे। करीबन एक गाने को शूटिंग यानी फिल्मान में करीबन 6 महीना लग जाता था, तो वह गाना अगर प्रसिद्ध सुपरहिट नहीं होता था तो सिंगरों पे भी वह समय में काफ़ी भारी पड़ता था। तो आपको बताना चाहेंगे कि उस ज़माने में अगर सुनील दत्त साहब के ज़माने की बात करें तो उस ज़माने में इस तरह के गाने होते थे जिसमें सिंगर में मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, महेंद्र कपूर जी, और अभिनेत्री के तौर पर बात करें तो सुरैया जी और लता मंगेशकर जी होते थे। लेकिन इतना प्रसिद्ध गायिका में आखिरकार लेडीज़ में सुरैया जी का ही नाम आता था, तो उस समय के सुपरहिट सिंगर सुरैया और मुकेश जी माने जाते थे। फिलहाल दोस्तों, हम आपको बात करें कि सुनील दत्त आखिरकार कहाँ से रहने वाले थे, सुनील दत्त किस जात के थे। सुनील दत्त एक ब्राह्मण के परिवार थे और उनका जन्म पंजाब के एक छोटे से इलाके में हुआ था। लेकिन बता दें बंटवारे के बाद जहाँ से इन्होंने जन्म लिया था, वह बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में एरिया चला गया था, जिससे सुनील दत्त मुंबई चले आए और बॉलीवुड में अभिनय के तौर पर उन्होंने एक अच्छा अभिनय किया, जिससे उन्हें बॉलीवुड में लोगों ने बेहद पसंद किया और वो अपनी जगह पहचान बनाने में कामयाब रहे। लेकिन बताना चाहेंगे यह सफ़र उनका राजनेता तक भी रहा और लोगों को उन्होंने खूब प्यार दिया, जिससे उन्हें दर्शक काफ़ी पहचान भी दी। बता दें कि नरगिस अलग कास्ट थी, लेकिन राज कपूर के साथ नरगिस ने डेब्यू किया था। लेकिन बता दें सुनील दत्त और नरगिस ने साथ में कई फिल्में की और दोनों का प्रेम बढ़ा, जिससे सुनील दत्त ने नरगिस से शादी कर ली। बताना चाहेंगे कि सुनील दत्त के 2 बेटे थे, संजय दत्त और एक उनके पास बेटी थी। लेकिन बताना चाहेंगे सुनील दत्त के बाद भी खलनायक के लिए जाने वाले संजय दत्त ने काफ़ी नाम कमाया,
लेकिन संजय दत्त की एक खास बात तो और रही। खलनायक के साथ साथ करीबन उन्होंने 3 शादियाँ की हैं। सुनील दत्त कई बार संजय दत्त को भी लेकर परेशान रहा करते थे, लेकिन संजय दत्त ने पहली शादी ऋचा शर्मा से किया था, वहीं दूसरी शादी रिया शर्मा से, वहीं तीसरी शादी अब वो मान्य दत्त के साथ कर चुके हैं। तो संजय दत्त ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा 3 शादियाँ की हुई है। संजय दत्त अपने पिता और अपने मम्मी के बारे में आज भी इंटरव्यू में कई कहानियाँ बताते रहते हैं। अगर आप भी इंटरव्यू देखते होंगे संजय दत्त के, तो सुनील दत्त के और नर्गिस को लेकर वो अपने माँ पापा के बारे में हमेशा खुलासा करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगर सुनील दत्त और संजय दत्त जैसे एक्टर को आप पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। तो हम दोस्तों आपके लिए ऐसे ही सुपरस्टार कलाकारों के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि उस ज़माने में एक्टर कितनी मेहनत करते थे, तब जाकर वो सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त कर पाते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सुनील दत्त ने अपने भाई के लिए काफ़ी कोशिश की और 1-2